और झारखंड शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी को कल गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो झारखंड शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी की कोर्ट में पेशी हुई है। योगेंद्र तिवारी को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अगस्त को 34 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि झारखंड शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी की कोर्ट में पेशी हुई है। योगेंद्र तिवारी को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अगस्त को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी। योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बड़ी खबर राज्य से, बता दें कि झारखंड शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी की कोर्ट में पेशी हुई है। योगेंद्र को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता राहुल। राहुल, शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया था कल, और इसके बाद आज कोर्ट में पेशी हुई है। देखिए, रांची के पीएमएलए कोर्ट में योगेंद्र तिवारी की पेशी हुई है। ईडी की ओर से उन्हें बीते दिन गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि अभी योगेंद्र तिवारी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में बहस किया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी है इलीगल है। 13 दिनों तक लगातार बारी बारी करके यानी 13 बार ईडी कार्यालय उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 13 बार जो है योगेंद्र तिवारी पूछताछ के लिए पूरा कोऑपरेट किए हैं ईडी को। उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार करना कहीं न कहीं गलत है। हालांकि इससे पहले 23 अगस्त को कुल 34 ठिकानों पर योगेंद्र तिवारी और योगेंद्र तिवारी से जो भी सगे संबंधी लोग थे, जो भी लोग जुड़े हुए थे, उनके यहाँ पे छापेमारी हुई थी। कई साक्ष्य मिले थे और उसके बाद से ईडी लगातार इसमें जांच कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि शराब घोटाले मामले में झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। योगेंद्र तिवारी की ओर से बहस जारी है कोर्ट में। हालांकि क्या ईडी की ओर से रिमांड की मांग की जाएगी, क्या ईडी को रिमांड कोर्ट देगी या योगेंद्र तिवारी को राहत मिलेगी, इसमें अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अभी कोर्ट में बहस जारी है। एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर झारखंड में लगातार सवाल उठ रहे थे, अब उसमें कार्रवाइयां होना स्टार्ट हो गई हैं। राहुल, पहली कार्रवाई है, पहली गिरफ्तारी है और कहा जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी की जो दोस्ती है वो बड़े बड़े लोगों से थी, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिर सकती है। 23 अगस्त की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के जो बेटे हैं रोहित उरांव, उनके घर भी छापेमारी हुई थी। उसके अलावा अभिषेक झा के घर देवघर में छापेमारी हुई थी और भी कई बड़े जो गणमान्य लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। इसके साथ ही योगेंद्र तिवारी के कनेक्शन कई राजदारों से जो है सत्ता में कायम है उनसे होने की बात होती है, पुष्टि भी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अगर ईडी को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए समय मिल जाता है और ईडी पूछताछ करती है तो उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं और उसमें कौन कौन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि झारखंड में शराब घोटाला मामले पर योगेंद्र तिवारी की कोर्ट में पेशी हुई है। योगेंद्र तिवारी को गुरुवार ईडी ने गिरफ्तार किया था। और छवि रंजन के मामले में उनकी पेशी जो है जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। स्पेशल कोर्ट ने ईडी के आग्रह को स्वीकार किया है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। तो छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राहुल। राहुल, छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई जो है वो 2 नवंबर को होगी। देखिए, ईडी ने रांची में 2 लैंड स्कैम मामलों में, दोनों मामलों में छवि रंजन को अभियुक्त बनाया। फिलहाल जिन्हें उन्हें जमानत अर्जी दाखिल की है वो चेसायर होम रोड में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री मामला है। हालांकि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए
हुई कोर्ट ने ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इससे पहले भी जो सुनवाई हुई थी, जो सेना के कब्जे वाली जमीन थी, इस मामले में जो सुनवाई हुई थी जमानत को लेकर, तो ईडी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और एक बार फिर पेशावर रोड जो जमीन मामला है उसमें सुनवाई हुई है और 2 तारीख का डेट दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से जो जवाब दाखिल किया जाता है, जवाब दाखिल होने के बाद क्या ईडी कोर्ट जो है राहत छवि रंजन को देती है या जिस तरीके से उनकी मुश्किलें बनी है उसी तरह बनी रहेगी। राहुल, लगातार देखा जा रहा है राज्य में कि ईडी का शिकंजा बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाला का मामला हो या फिर सेना की जमीन का घोटाला मामला हो। लगातार ईडी जो है उसका अपनी कार्रवाई कर रही है और अगर हम छवि रंजन की बात करें तो इन्हें कहीं भी राहत दिखती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई में आप देखेंगे तो लगातार इस पीछे जज में बड़े लोग भी आ रहे हैं, बड़े कारोबारी भी आ रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही है, रिमांड पर लेकर पूछताछ भी किए जा रहे हैं। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो शराब घोटाले मामले में योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी हुई है और अगर जमीन घोटाले की बात करें तो कुल अब तक 14 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें अमित अग्रवाल भी है, पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन है। इसके अलावा विष्णु अग्रवाल है, प्रेम प्रकाश है और भी कई नाम है, जिसमें कि भानु प्रताप है जो राजस्व कर्मचारी। तो ऐसे ऐसे नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल ईडी की ओर से हो गया है और जांच भी चल रही है। जमीन घोटाले मामले में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कई बार समन भेजा जा चुका। हालांकि अब देखने वाली बात है कि ईडी इस तरीके से कार्रवाई कर रही है और अभी तक कोई किसी तरह की राहत किसी को नहीं मिलती दिखाई दे रही। अब देखने वाली बात है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा और शराब घोटाले मामले में कौन कौन से लोग इस जांच के जद में आते हैं। चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी।